है। डेली मेंस में सबसे पहली पोस्ट यही वाली थी, पॉपी लव इन अफ़गानिस्तान। इसका एक अलग से वीडियो बना दिया क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेनर टाइप का था, तो मैंने इसके नोट्स रखे हुए हैं, इसका अलग से वीडियो बना दिया, उसको आप देख लेना अगर मन करे तो। बाकी दूसरे पे देखते हैं। हाँ, फिर यहाँ से हमारी शुरू होती है आज की डेली मेंस की प्रिपरेशन। ये एक एग्ज़ाम्पल के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अभी भी राम रहीम को पीपल आर स्टिल शोइंग डिवोशन, और राम रहीम जी जो हैं वो कन्विक्टेड है रेप एंड मर्डर के केस में, तो इसको एज एन एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल करना है कहीं पे भी। फिर उसके बाद ये आज की सबसे अच्छी पोस्ट थी जो मुझे अच्छी लगी। हाल ही में एला भट्ट जी का निधन हुआ है। एला भट्ट जी, शी इज़ द फाउंडर ऑफ सेवा मूवमेंट। बेसिकली सेवा इज़ एन NGO विच basically organized backward and rural women's, and provided the corner and the anchor for the self reliance। तो उसमें से एक चीज़ याद रखिएगा कि पावर्टी के ऊपर जब भी आपको लिखने आएगा, आपको याद नहीं होगा, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि पावर्टी के दो अप्रोच हैं, उनकी हम लोगों ने चर्चा की हुई थी। एक अमर्त्य सेन जी का अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन एक और एग्जांपल उसमें ऐड कर लीजिए, वो है एला भट्ट जी का, जो कि सेवा की फाउंडेशन है। सेवा एक बहुत ही पॉपुलर NGO है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना पावर्टी का क्वेश्चन आया तो। फॉर मी नेशन बिल्डिंग मीन रीचिंग द वर्कर्स, दे आर द फाउंडेशन ऑफ द नेशन एंड येट रिमेन पुअर एंड नेग्लेक्टेड। तो इसमें हेडिंग क्या डालेंगे? द जेंटल रिवोल्यूशनरी। ठीक है, ये इसी न्यूज़पेपर में कहीं पे हेडिंग पढ़ी हुई थी मैंने, तो द जेंटल रिवोल्यूशनरी, उसमें एला भट्ट जी का नाम इस्तेमाल करिएगा। और उसकी अगली पोस्ट ये है, एंड शी वॉज अ ट्रूली अ गांधीयन आइडियलिस्ट। तो उन्होंने क्या क्या किया कि पावर ऑफ, मतलब लोगों, तुम देखो शुरुआत में देखो इसमें फ्रीडम वाला जो एस्पेक्ट कितना बढ़िया दिया हुआ है। वन सच स्टोरी वाज अबाउट द टाइम शी आस्क्ड गैदरिंग ऑफ वीमेन वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर व्हाट द वर्ड पावर मीन, व्हाट द वर्ड फ्रीडम मीन टू देम। Some women said that it was the ability to step out of the house. Others said it was having their own money or mobile phone or even fresh clothes every day. The one woman she recalled stepped forward and said that freedom meant looking a policeman in the eye. तो कितना पावरफुल ये एक्सप्रेशन है कि किस तरीके से फ्रीडम को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे वगैरह में, ठीक है ना। उसके बाद and she has pioneered the microfinance for the women and helping them organize and unionize in pursuit of better work, better wages, better lives। तो महिलाओं की ज़िंदगी को इन्होंने बहुत बेहतर बनाया है, उनको संगठित होना सिखाया है, एक तरीके से समझ रहे हैं, खुद के लिए लड़ना सिखाया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, एक बहुत बड़े फाउंडेशन का निर्माण किया इन्होंने। तो शी इज़ ट्रूली एक्चुअली अ गांधीयन आइडियलिस्ट and she helped women overcome deep-rooted social and economic barriers to lift themselves out of the poverty and debt and realize as she put it, poverty is not a destiny। इसमें नेल्सन मंडेला जी का एक कोट है, अभी याद नहीं आ रहा, मतलब वो इस्तेमाल करना पावर्टी के केस में। तो अब हमें अगर पावर्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या लिखेंगे? पहला, हम लोग अमर्त्य सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। फिर एला भट्ट जी को अब हम आगे से याद रखेंगे कि इस्तेमाल करें ही, हाँ करेंगे, इनको जो है अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे, इनकलकेट करेंगे, ठीक है, एज एन गांधीयन आइडियलिस्ट। और इनका ये जो वर्ड है ना, पावर्टी इज़ नॉट अ डेस्टिनी, इसको इस्तेमाल करना है और नेल्सन मंडेला जी के कोटेशन को इकट्ठा करना है। ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेगी। जैसे मुझे अभी फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली नहीं याद है नेल्सन मंडेला जी की कोट, पर वो रिलेटेड इसी से है कि दीज आर द ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड ह्यूमन्स कैन सॉल्व दैट। ये उसका आइडिया था बेसिकली उस कोटेशन का, ठीक है। तो अब पावर्टी के ऊपर कुछ भी आएगा तो अपन इतना मिनिमम याद करेंगे। उसके बाद देखो एक और एक कोटेशन इनके द्वारा कही गई है, एला भट्ट जी के द्वारा, कितनी अच्छी पावरफुल है। पावर्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड अनलेस द पुअर हैव द पावर टू मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। इसको आप ट्राइबल्स के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। Poverty cannot be removed unless the poor have the power to make decisions that affect their lives। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी पोस्ट थी आज की। उसके बाद अगला देखो, सोशलॉजी के एस्पेक्ट में है ये। कर्नाटका रिकॉल्स टेंडर टू गेट SC/STs टू गार्ड टेम्पल स्लीपर्स। सोचो, इसको कहते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग करना, स्टीरियोटाइप्ड ऑक्यूपेशन, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें लोगों के माइंडसेट में है, कास्टिसिज्म, और वो निकल के आ जाता है जब कभी भी कुछ ऐसा होता है।
मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब के अंदर होता है, समझ रहे हैं। धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे कोशिश। उसके बाद एक और ये इंडेक्स है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, PGI, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेकर आता है इस इंडेक्स को। इस इंडेक्स में 70 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और इसके 5 जो हैं पिलर्स हैं, हेड हैं, ठीक है। गवर्नेंस, एक्विटी, लर्निंग आउटकम्स, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, एक्सेस। ये पिछली बार का है डेटा, है ना। इस बार तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये पिछली बार भी आया था, समझे ना। तो वहाँ से मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया। बिहार में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पुअर है, ये पिछली बार का डेटा था। इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PGI को इस्तेमाल करिए, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी कुछ होगा तो, और रिवाइज़ करवाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक आइडिया है, इंडिया एज एन एब्सटेंशनिस्ट पावर, डू यू थिंक सो। इसमें क्या करना है कि एक या दो, लाइक दो तीन केसेस आपको दिमाग में रखने कि कब इंडिया ने एब्सटेन किया है। पहला, बायो वेपन्स के केस में एब्सटेन किया है। एक और केस बताओ, चाइना के केस में एब्सटेन किया था, उइगर मुस्लिम का जो रिजोल्यूशन पास हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ एब्सटेन किया था। और श्रीलंका के केस में एब्सटेन किया था, उसको ग्रे लिस्ट में डालने के केस में। तो ऐसे करके 2-3 याद रखना है कि कब इंडिया एब्सटेन किया, एब्सटेशनिस्ट पावर के रूप में। जब आर्ग्यू करना है, इम्पॉर्टेंट है आर्ग्यू करना पेपर में, पहले बताओगे फिर बताओगे एब्सटेशनिस्ट नहीं है इंडिया, समझ रहे हैं। इंडिया कीप्स इट्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स बैलेंस्ड, जैसा कि एस जयशंकर जी कहते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स को बैलेंस करके इंडिया काम करता है। आगे बढ़ते हैं। COP27 में देखो इन्होंने एक अच्छी सी बात कही है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे अब आगे चल के। क्लाइमेट फाइनेंस की हम लोग बात करते रहते हैं, एक बार हम लोग और भी बात कर चुके हैं। 2009 का कोपेनहेगन समिट है, वो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लाइमेट फाइनेंस की जब बात करते हैं तो क्लाइमेट फाइनेंस है क्या, यही नहीं डिफाइन है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन व्हाट इट इंटेल्स, इट्स क्वांटिटी। मतलब क्लाइमेट फाइनेंस होगा वो लोन होगा कि ग्रांट होगा कि क्या होगा, यही नहीं, ये सब क्लैरिटी नहीं है। तो अपने आंसर में इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर अगला देखो, ये एक टर्म है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। अब उनसे पूछेगा कि न्यू कलेक्टिव, ये प्रीलिम्स के लिए, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स किस समिट से रिलेटेड, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। मोबिलाइजेशन, तो ये COP27 में इसके ऊपर चर्चा होगी। तो ये फिर से जब वर्ड आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे इसको ठीक से, ठीक है। बस याद रखना कि COP27 से रिलेटेड है ये। अगला यूपी से रिलेटेड है, यूपी में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो यूपी PCS वालों के लिए हो जाएगा, ये अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। चलो ठीक है, देख लो मतलब। चलो अगला क्या है, अब ये देखो, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, मैंने भी आज ही नोटिस किया किस तरीके से जो है प्रयास हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल करके कितनी खूबसूरती से चीज़ें जो है कही जा सकती हैं। अभाव ऑफ अमेनिटीज़ एंड दबाव फ्रॉम गवर्नमेंट फीड करप्शन। करप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको कुछ ना कुछ याद पक्का रखना है, आपके दिमाग में जहन में होना चाहिए। अभाव ऑफ अमेनिटीज़ एंड दबाव फ्रॉम गवर्नमेंट फीड करप्शंस। इस बार यूपी PCS की मेंस में क्वेश्चन आया था करप्शन के ऊपर, ठीक है। कौशिक बसु मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, कौशिक बसु जी का एक बहुत ही फेमस आइडिया है, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। पीपल आर सोशली एक्सेप्टिंग करप्शन। जब समाज में किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस हो जाती है ना, तो वो चीज़ बढ़ती है। समाज, जिस चीज़ को समाज अपनाता है वो चीज़ बढ़ती है, जिस चीज़ को समाज नकारता है वो चीज़ घट जाती है। तो करप्शन को समाज ने स्वीकार लिया है, यही उन्होंने कहा है कौशिक बसु जी ने, कि इट हैज़ बिकम करप्शन हैज़ बिकम संस्कृताइज्ड, ऐसे करके। तो देख लेना एक बार, लेकिन ये आइडिया याद रखिए, अभाव ऑफ अमेनिटीज़ एंड दबाव फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ फीडिंग करप्शन। उसके बाद, इन अ नेशन वेयर मिलियंस आर स्टिल वेटिंग टू टेस्ट द एल्यूसिव फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, करप्शन in Indian polity poses a major hurdle to the road of inclusive development, being at the root of all evils। पूरा नहीं याद रहेगा, ये याद रखना है कि करप्शन इज़ एट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, बस, ठीक है। अगला इसमें क्या है, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, 2-3 इसमें एस्पेक्ट बताए गए हैं। पैंडेमिक के क्या प्रभाव है, तो वैसे तो बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन लिखते वक्त याद नहीं आते हैं सारे के सारे। तो लिखते वक्त जो याद आएगा वही लिखिए। UDC की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया है कि क्या कहते हैं कि करीब 1.5 से 2% टीचर्स जो है वो एक्सपेल कर दिए गए हैं, मतलब अपनी जॉब छूट गई उनकी। और प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की भर्तियां जो हैं वो इम्प्रूव हुई है बहुत ज़्यादा, लगभग डबल हो गई एक तरीके से, समझ रहे हैं। तो राइटर ने कैसे प्रेजेंट किया इस चीज़ को, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक स्ट्रेस
देर वाज एन ऑलमोस्ट 2-fold राइज इन द ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द प्राइवेट टू गवर्नमेंट। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अब हमें अपने प्राइमरी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना कितना ज़रूरी। इसमें PGI को जोड़ लेना जो ऊपर हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पिलर है, 5 पिलरों में से एक पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना पड़ेगा। इतने बच्चे बढ़ जाएंगे तो बैठने की तो दिक्कत होगी ना, ये किसी को ध्यान नहीं आ रहा, पर चलिए ठीक है। तो इकोनॉमिक स्ट्रेस को अगर दिखाना होगा पेंडेमिक की वजह से तो क्या बताएंगे कि ऑलमोस्ट जो है प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे डबल हो गए हैं, समझ रहे हैं, ट्रांसफ़र। और बाकी ये वाला पॉइंट बस याद रखिए, बाकी सब ऐसा ही है, ठीक है। और क्या है इसमें, फिर अगला ये है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसको जो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी वाला करेंगे तब इसको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी के केस में। तो जब अपन करेंगे तब इसको कर लेंगे, ठीक है। आज तो हम लोगों ने एला भट्ट जी के बारे में पढ़ा, वो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उनका क्या आइडिया कि पॉवर्टी इज़ नॉट अ डेस्टिनी, पॉवर्टी इज़ नॉट अ डेस्टिनी। और उनका कोटेशन कि जब कमज़ोर लोग, पुअर लोग, दे विल बी एबल टू टेक देयर डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स, तब चीज़ें इम्प्रूव हो पाएंगी। तो वो वाला कोटेशन एक बार आप फिर से दिखा दे रहा हूँ, उसको आप याद रखिए। ये पॉवर्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड अनलेस द पुअर हैव द पावर टू मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। और ये तो पूरा छोटा सा पोस्ट है, कितना इसमें फॉर्डर है, बहुत फॉर्डर है इसमें। इसको एक बार देख लीजिए, इसको याद रखिए। कुछ चीज़ें, पॉवर्टी इज़ नॉट अ डेस्टिनी, ये लाइन तो पक्का याद रखिए, चाहे सब कुछ भूल जाइए। देन आइडिया ऑफ फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू कुड रिमेंबर इट देन इट विल बी ग्रेट। थैंक यू।